ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस अराउंड 5:10 और चाहिए तो 2 मिनट हम लोग राह देखेंगे और स्टूडेंट ऐड हो रहे क्या देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखने वाले न्यू सेक्शन। इसके पहले हमने सेक्शन 6 देखा था और सेक्शन 6 इज ओवर, और अभी सेक्शन 5 हम लोग को देख रहे हैं। और सेक्शन 6 में हमने क्या क्या देखा था एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद जाएंगे सेक्शन 5 के पास। और सेक्शन 5 जो है इज अबाउट द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, और एग्जाम में इसके ऊपर अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता ही है, और स्कोर करने के लिए ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत छोटा चैप्टर है, आज के सेशन में खत्म हो जाएगा। एंड देन इसके प्रैक्टिस सम जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 6 से। पहले सेक्शन 6 के रिवाइज करेंगे, फिर जाएंगे सेक्शन 5 के साथ। तो आपको पता है सेक्शन 6 में हमने क्या क्या देखा था? आपको पता है सेक्शन 6 में हमने क्या क्या देखा था? सेक्शन 6 में हमने देखा था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, एजीपी, इसके लीगल स्टेटस देखे थे। ऐसे देखा जाए तो हमारा जो एकेडमिक जो है उसमें मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल के ऊपर सम आते हैं। बाकी जो असेसी पता है ना, पर्सन्स, ओके, बाकी के जो पर्सन्स है उस पर्सन्स में ओनली ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछेंगे, इसके ऊपर सेपरेट एक कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा। पर इंडिविजुअल असेसी के लिए डेफिनेटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो सेक्शन 6 क्या बोलता है? व्हाट इज द सेक्शन 6? The section 6 is a rule of residential status. The rule of residential status. उसमें देखना है, पहला हमने सेक्शन देखा था सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, the condition to be called resident Indian। क्या देखा था? condition to be called resident Indian, कि resident Indian आपको बनना है तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पे 2 कंडीशन हमने देखे थे, और दोनों में से आपको एक कंडीशन वहां पे फुलफिल करना था। दोनों में से एक कंडीशन, यस और नो गाइस? ओके, सो पहला कंडीशन क्या था? द स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शुड बी 180 डेज और मोर, or the stay in India during the previous year should be 60 days or more and 365 days or more during the 4 previous year preceding the current previous year। yes or no? ये दोनों में से एक कंडीशन आपने फुलफिल किया तो समझ लेना आपको बन गए सर रेसिडेंट बन गए। तो लास्ट लेक्चर में आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी आपको कहा था कि जब इंडियन रेसिडेंट वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट as a member of crew and visit for India, in that case condition number 2 of section 6 subsection 1 is not applicable। yes or no guys? ओके, तो वहां पे कंडीशन नंबर 2 जो है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, नहीं होता है। सो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। फिर हमने देखा इफ एक बार आप रेसिडेंट बन गए तो आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही जाके आप क्या बन सकते हो? ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकते हो। ओके, सो ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी ये डिसाइड करेगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। पर ये याद रखना कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 जब तक फुलफिल नहीं होता तब तक आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के पास नहीं जाओगे। इफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आपने फुलफिल नहीं किया, इट मींस आप कौन बन गए सर? नॉन रेसिडेंट इंडियन। ओके, एनआरआई बन गया, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ओके, सो ये हमने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में सीखा। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो दोनों भी कंडीशन फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों भी कंडीशन, राइट? तो 2 कंडीशन कौन से हैं? 2 कंडीशन कौन से हैं? तो 2 कंडीशन है कि असेसी शुड बी रेसिडेंट at least 2 previous year out of 10 previous year preceding the current previous year।
ओके पिछले 10 सालों में मिनिमम टू टाइम्स ये बंदा क्या होना चाहिए सर, रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट होना चाहिए मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। And the stay in India should be 730 days or more during the 7 previous year preceding the current previous year. So current previous year छोड़ के पिछले कितने सालों में सर, पिछले 7 सालों में टोटल कितनी होनी चाहिए, 730 days और more, तभी जाके आप क्या बनोगे सर, ये दोनों भी कंडीशन एटलीस्ट 2 out of 10 previous year, ओके पिछले 10 सालों में मिनिमम 2 बार रेसिडेंट या 730 डेज ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर, ये दोनों भी कंडीशन आपने फुलफिल किया तो आप क्या बनोगे सर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर। और जैसे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, ओके आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो क्या बनोगे, ऑटोमेटिक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यस और नो गाइस। और जैसे ये सेक्शन कंप्लीट होता है तो एक कंफ्यूजन हमारा यहां पे कवर अप होता है कि बाबा रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। ओके सो फॉर एग्जांपल अभी ये कंफ्यूजन चला गया कि सर कैसे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे सर रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और कैसे नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। मगर सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट सेक्शन 5 इंप्लीमेंट करने के लिए। सेक्शन 5 जो है वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए, पर ये आपको पता होना चाहिए कि रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का किस तरीके से निकाला जाता है, और वो हमने लास्ट लेक्चर में उसके ऊपर सम भी सॉल्व किए और डिस्कस भी किया था। वहां पे 2 टाइप के सम किए थे, इंडियन सिटीजन एंड फॉरेन सिटीजन। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोग करेंगे आज के लेक्चर में न्यू सेक्शन एंड इट्स मोर पावरफुल सेक्शन, द सेक्शन 5। एंड सेक्शन 5 इज अबाउट द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ओके आपके सामने इंडिया आ रहा है, राइट। अभी ये इंडिया जो है, इस इंडिया को आपको पकड़ना है कि एक ये होम है, एक आपका ये घर है। ओके ऐसे आपको एज्यूम करके चलना है, क्योंकि जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं सेक्शन 5 की प्रोविजन आपको डिक्टेट नहीं करूंगा। प्रोविजन 5 में आपको डायरेक्टली बताऊंगा नहीं, मैं एक आपको एग्जांपल बताऊंगा, बेसिक एग्जांपल है, और ये बेसिक एग्जांपल आपने पकड़ाना समझ लेना, सेक्शन 5 यहां पे ही खत्म हो गया। पर सेक्शन 5 अंडरस्टैंड करने के लिए ये एग्जांपल इज द बेस्ट एग्जांपल। क्लियर। और ये आपने अंडरस्टैंड किया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं सेक्शन 5 आपका हो गया। कोई भी आपके पास से सेक्शन 5 के मार्क्स निकाल नहीं सकता। क्लियर। आप उसमें आउट ऑफ निकालोगे 100% गारंटी के साथ, पर ये एग्जांपल बराबर से आपको अंडरस्टैंड करना है। ओके भले लाइव लेक्चर खत्म हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे नहीं समझा, थोड़ा वापस एग्जांपल देखना है, अगेन आप यूट्यूब में जाके अगेन ये वीडियो देख सकते हो। तो दैट्स व्हाई सब्सक्राइब अवर चैनल। सो आप जाके कभी भी जाके इस चैनल को देख, यहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। ओके सो फॉर एग्जाम्पल ये आपके जो सामने दिख रहा है ना, ये आपके जो सामने दिख रहा है, ये एक प्रॉपर्टी है, घर है, ऐसे समझना। मतलब भारत माता ऐसे हम लोग बोलते हैं, यस और नो, हिंदुस्तान भारत माता, राइट। सो ये एक लेडी आपके सामने है। ओके सो ये समझना, ये हमारे पूरे घर को हैंडल करती है, राइट। और यहां पे उसका ये चाइल्ड है, हर्षन इसका चाइल्ड है, ये वाला, राइट। और हर रिलेटिव्स एंड चाइल्ड। ओके अतः ऐसा एज्यूम करा, ऐसे एज्यूम करना है, ये जो बंदा है ना वो उसका, ये जो लड़का है, ये जो सन है, ये लेडी का सन है। ओके उसका खुद का ही। ओके और बाकी जो 2 जन दिख रहे हैं अभी आपके स्क्रीन के ऊपर, ये जो 2 जन है ना वो रिलेटिव के चाइल्ड है, पर इनके पास रह रहे। मैंने क्या बोला, ये रिलेटिव के चाइल्ड है मगर इनके पास रह रहे। समजलं। असं होऊ शकतं की ऍक्सिडेंटमुळे बाबा ते लोक नाहीये, त्यांचे पॅरेंट्स याच्याबरोबर नाहीयेत म्हणून ते त्यांच्या आई यांच्याबरोबर राहतात, राइट। और थर्ड बंदा जो आपके सामने है वो पेइंग गेस्ट है। कौन है सर, पेइंग गेस्ट है, राइट। मतलब पैसा देगा और रहेगा। ये समझा मैंने क्या बोला, 3 जन बराबर से अंडरस्टैंड करना है। रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपको अंडरस्टैंड करना है। तो ये 3 चीजें आपको मैंने जो बोली है याद रखना है, और ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो समझ लेना सेक्शन 5 आपका हो गया। पहले क्या बोला, ओके ये इंडिया दिख रहा है आपके सामने, ओके और उसके सामने भारत माता ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारा घर है, इंडिया ये हमारा घर है, और वो उसकी मां है, और ये 3 उनके सन्स है। पर वहां पे पहला जो है वो खुद का सन है उसका, ओके खुद का चाइल्ड है। दूसरा रिलेटिव का चाइल्ड है, किसका सर, रिलेटिव का चाइल्ड है। क्लियर। और वो उनके पास रह रहा है, और दूसरा पेइंग गेस्ट है, पैसा दे के वो रहने वाला है, कुछ और कुछ नहीं, देयर इज नो एनी रिलेशन। ऊपर में चीज में थोड़ा सा रिलेशन है, और ऊपर जो पहला हर सन दिख रहा है उसमें प्रॉपर ब्लड रिलेशन है। क्लियर।
ओके सर, समझा हम लोग को ये कौन बंदे हैं। अभी ये सब लोग इंडिया में आके, ये सब लोग इंडिया में है। ओके, ये तीनों भी इंडिया में है, ये तीनों भी इंडिया में है। और इंडिया में जॉब में जाके बिजनेस करके प्रॉपर्टी बेच के कुछ करके क्या कर रहे हैं सर, इनकम अर्न करना है। इनकम अर्न करिए, तीनों भी बंदे इनकम अर्न कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ऑब्वियसली घर पे रहना है तो घर पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यस सर, डेफिनेटली देना पड़ता है। आप घर पे रह रहे हो तो घर पे कंट्रीब्यूशन देना उतना ही मैंडेटरी है, नहीं तो घर कैसे चलेगा? आपको घर चलाना है तो पैसा चाहिए। अरे ऐसा ना, अब मम्मी पापा के, जब मम्मी घर चलाती है, पापा पैसा देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना पैसा, तो ही तो घर चलता है। और आगे जाके जैसा आपका टीवाई खत्म होगा और प्रोफेशनल कोर्स आप कंप्लीट करोगे और जब आप जॉब में लगोगे तभी भी आपको क्या, जब भी आप इनकम कमाने लगोगे तो आपको घर पे भी आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। यस और नो गाइस? ओके, यस और नो? यस सर, ओके, डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मुझे एग्जाम्पल बताना है। आप मुझे बताओ कि सर पहली चीज, ये इंडिया में है, सब लोग इंडिया में है या सब लोग इसके घर में रह रहे हैं? ओके, तो मुझे बताओ, ये समजा आई असेल आपली, ही समजा आई है. ओके, सो है ना, माहिती असेल ना की हा किती कमवतोय, तो किती कमवतोय, कितना कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है, ये कितना कमा रहा है, खुद का सन कितना कमा रहा है, मेरा रिलेटिव के चाहे मेरे पास रह रहे हो, जॉब के लिए जा रहा है तो कितना कमा रहा है. सेकेंड थिंग, पेइंग गेस्ट है, वो कितना कमा रहा है देखते नहीं, तो जो फिक्स अमाउंट है वो फिक्स अमाउंट तो एटलीस्ट मैं लूंगा उनके पास से. यस और नो? तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें. 3 जन है यहाँ पे, 3 जन आपके सामने है, राइट, और तीनों के पास पैसा है, तो घर तो चलाना है. और तीनों जन जो है वो क्या है सर, मेरे घर में रह रहे हैं. तीनों जन मेरे घर पे रह रहे हैं, तो मुझे बताओ तीनों जन को मुझे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना मैंडेटरी है. क्या लगता है आपको? यस और नो गाइस? ओके, यस और नो. भले आप लाइव चैट में कमेंट नहीं दे सकते, मगर मुझे बोलना यस और नो. यस सर. ओके, उनको घर पे रहना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, आता है तिघांकडे पैसे, तीनों के पास पैसा है, राइट, तो मुझे बताओ घर चलाना है तो इसको पैसा देना पड़ेगा डेफिनेटली. सो घर चलाना है तो ये भी पैसा देगा सर, नहीं तो घर में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा सर. और ये पेइंग गेस्ट तो देना ही पड़ेगा सर, एनी हाउ देना पड़ेगा, बिकॉज इसने पैसा नहीं दिया तो इसको घर से बाहर निकालेंगे हम लोग, राइट. तो ये हमारा पहला केस है. पहला केस क्या देखा? सब लोग मेरे घर में रह रहे हैं, सब लोग मेरे घर में रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं मेरे घर में, राइट. तीनों जन है, मेरा खुद का चाइल्ड है, एक मेरे रिलेटिव का चाइल्ड मेरे पास है, समझा, और तीसरा पेइंग गेस्ट है. तीनों जन मेरे घर में रह रहे हैं, घर चलाने के लिए आई नीड मनी. सब लोग के पास से मैं कंट्रीब्यूशन लूंगा. क्या बोला मैंने? सब लोग के पास से मैं कंट्रीब्यूशन लूंगा. ओके, रेसिड जो बंदा है मेरा सन, उसके पास से भी, मेरे रिलेटिव के चाइल्ड से भी, और मेरे जो पेइंग गेस्ट है मेरे पास उसके पास से भी. ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूं. आता है लोगों का विचार, ये तीनों जन है ना, ये तीनों जन सोच रहे हैं कि अभी सर हम लोग थोड़ा सा बाहर जाके पैसा कमाते हैं. सर बाहर जाके मतलब इंडिया छोड़ के, आपका घर छोड़ के मैं बाहर कमाऊंगा. ओके, और ये तीनों जन एक प्लेन के ऊपर बैठ के बाहर जा रहे हैं सर, बाहर जा रहे हैं. ओके, बाहर जा रहे हैं तीनों भी सन. ओके, मगर ये जो उसकी सिस्टर है, किसकी सिस्टर सर? पहले मैंने बोला था ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है. ओके, जो बी है, सेकंड वाला है हिज रिलेटिव्स, उसके साथ उसकी बहन भी है. दोनों जन रह रहे सर एक साथ, दोनों जन रह रहे. क्लियर? यस सर. सो ये 3 जन है, वो लोग क्या कर रहे हैं सर? इंडिया से बाहर जा रहे हैं. कहां पे जा रहे हैं सर? आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए. आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, राइट. यूके चले गए ये लोग, यूके चले गए, राइट, और इसको यहां पे छोड़ गए. ओके, सर का त्यांना सोडलं कारण तिला घेऊन नाही जाऊ शकत, पर बाकी के लोग कमाने के लिए गए, यहां पे ये रह रही है. तो मुझे बताओ, अभी तो ती आई जी आहे ती इंडियामध्ये आहे, आणि दुसरा जो होता रिलेटिव्हचा चाइल्ड, त्यातला एक जण गेला, त्याचा भाऊ गेला, बहीण इंडियामध्येच आहे, आणि बाकी तो पेइंग गेस्ट तो गेला. त्याचा काम होता, तो बोला चल मैं जातो बाहर, वहां पे ही कमाएंगे पैसा, यूके में जाके पैसा कमाएंगे. ओके, इज इट क्लियर? हेलो, यस. सो अभी मुझे बताओ, आप मुझे बताना कि कौन कौन घर पे कंट्रीब्यूशन देगा, कौन कौन घर पे कंट्रीब्यूशन देगा. ओके, ये तो सन है उसका, पहला वाला बंदा. ओके, उसका ही सन है,
तो डेफिनेटली इसके पास से तो मैं पैसा लूंगा ही लूंगा, नहीं तो क्या हो जाएगा सर, घर चलाना है तो पैसे की जरूरत है और ऑब्वियसली ब्लड रिलेशन है तो कैसे भी करके यहां पे पैसा आएगा। यस और नो गाइस, आएगा कि नहीं आएगा सर? डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, सेकेंड हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल। ओके सर, ये जो सेकेंड है हिज रिलेटिव्स, मैंने बोला था ना हिज रिलेटिव्स, उसके रिलेटिव्स के बच्चे उनके पास थे, उसमें से एक भाई इंडिया छोड़ के बाहर गया कमाने के लिए, मगर उसकी सिस्टर यहां पे है। तो मुझे बताओ, वो सिस्टर को देखो, मां को देख के नहीं सर, उसको देख के पैसा कोई देने वाला नहीं है, पर मेरी सिस्टर वहां पे है, इसकी वजह से मुझे वो क्या करेगा, डेफिनेटली पैसा देगा ही देगा। नहीं तो क्या होगा सर, प्रॉब्लेम होईल ना, तो बोलेल घेऊन जा। अरे यस और नो? ओके, तर हिला इथून पण पैसे मिळतील। मला तुम्हाला काय वाटतं, ये जो पेइंग गेस्ट था अभी यहां पे नहीं रह रहा है, हिच्या घरामध्ये राहत नाही, तो बाहर गेलाय सर, वो बाहर गया है। तो मुझे बताओ, ये कंट्रीब्यूशन देने वाला है कि नहीं देने वाला है? कॉमन सेंस की बात है, सेक्शन 5 कुछ बोलता नहीं है सर, कॉमन सेंस की बात है। अभी ये जो बंदा है, जो पेइंग गेस्ट था, पहले इंडिया में रहता था, अभी इंडिया में रहता नहीं, वो इंडिया से बाहर चला गया। ओके, वहां पे ही पैसा कमा रहा है और इनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं, सब पेइंग गेस्ट, पैसा देके रहने वाला बेटा ये बंदा था ये। ओके, तो मुझे आप बताओ कि ये बंदा घर चलाने के लिए कंट्रीब्यूशन देगा क्या कंट्रीब्यूशन नहीं देगा? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? यस सर, ये कंट्रीब्यूशन देने वाला नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन देने वाला नहीं है। इज इट क्लियर गाइस? ओके सर, पहले केस में क्या देखा, देखो मैंने वापस बोला, 3 बच्चे हैं, एक मेरा चाइल्ड है, दूसरा कौन है सर, दूसरा कौन है, रिलेटिव का चाइल्ड मेरे पास है, तीसरा कौन है, पेइंग गेस्ट है, राइट। तीनों जन मेरे घर में रह रहे, तीनों को कंट्रीब्यूशन देना मैंडेटरी है, तीनों को कंट्रीब्यूशन देना मैंडेटरी है। सेकंड केस मैंने क्या देखा, सेकंड सिनारियो मैंने क्या देखा, सेकंड सिनारियो में उन्होंने क्या किया, अभी मेरे घर छोड़ के, मतलब इंडिया छोड़ के वो कहां पे जा रहे हैं, यूके में जा रहे हैं और यूके में जाके इनकम कमा रहे हैं। तो कौन कौन मुझे कंट्रीब्यूशन देगा? ओके, तो कौन कौन कंट्रीब्यूशन देने वाला? यहां पे ओनली 2 ही बंदे, एक तो जो मेरा चाइल्ड है वो तो कंट्रीब्यूशन देगा ही देगा, वो तो कंट्रीब्यूशन देगा ही देगा। सेकंड कौन कंट्रीब्यूशन देगा? सेकंड कौन कंट्रीब्यूशन देगा? तो उसकी सिस्टर मेरे पास है, तो ऑब्वियसली उसको कंट्रीब्यूशन देना मैंडेटरी है। ओके, उसको देना ही पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। ओके, उसको देख के वो कंट्रीब्यूशन देगा। एंड थर्ड, जो पेइंग गेस्ट था वो तो कंट्रीब्यूशन देने वाला नहीं है, वो बोलेगा तो मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं पैसा देके रहने वाला बंदा हूं। क्लियर? ओके, अभी जाएंगे लास्ट एंड थर्ड सिनारियो। लास्ट एंड थर्ड सिनारियो, पहले सिनारियो में तीनों जन इधर ही थे, सेकेंड सिनारियो सब लोग बाहर गए, ओनली उसकी सिस्टर जो बीच के थे ना, रिलेटिव के चाइल्ड, ओके, वो उसकी ओनली सिस्टर मेरे पास थी। अभी क्या किया, वो लोग सब लोग बाहर जा रहे हैं सर, सब लोग बाहर जा रहे हैं, सगळे जण बाहर चालले। ओके, तो अभी मुझे बताओ, वो सिस्टर को लेके भी बाहर गए, तो अभी मुझे बताओ कौन कौन कंट्रीब्यूशन देने वाला, कौन कौन कंट्रीब्यूशन देने वाला है? ओके, चल देखते कौन कौन कंट्रीब्यूशन देगा। ओके, आप मुझे बताना कौन कौन कंट्रीब्यूशन देगा। पहला, फर्स्ट, तीनों के पास पैसा है, तीनों के पास पैसा है, तो ये तो पहला वाला मेरा चाइल्ड है, तो ऑब्वियसली उसको देना ही पड़ेगा सर। घर चलने तो मैं क्या खाऊंगा, अरे मैं क्या खाऊंगा, यस और नो? तो मुझे तो पैसा देना ही पड़ेगा, तो यस सर, ये तो कंट्रीब्यूशन देगा ही देगा। सर मुझे बताओ, सेकंड वाला कंट्रीब्यूशन देने वाला है कि नहीं देने वाला है? वो सिस्टर के साथ उसको लेके चला गया है सर, यूके सेटल हो गया। ओके, अभी इंडिया वापस नहीं आने वाला है कभी। ओके, अभी सिस्टर उसके पास है, अभी ये कंट्रीब्यूशन देगा कि नहीं देगा? सर डेफिनेटली नहीं देगा, डेफिनेटली नहीं देगा सर, ये समझा? डेफिनेटली नहीं देगा, समझा? नेक्स्ट, ये पेइंग गेस्ट, वो बोलेगा अरे मेरा तो क्या, मैं तो देने वाला ही नहीं हूं, मैं रहता ही नहीं तो क्या दूं तुझे। गॉट इट माय पॉइंट? ये समझ लगा? सो यहाँ पे 3 सिनारियो मैंने आपको बोला। पहले सिनारियो में तीनों जन मेरे इंडिया में ही थे, सेकेंड सिनारियो में सब लोग बाहर थे, ओनली एक पर्सन, एक उसका जो रिलेटिव के चिल्ड्रंस थे ना मेरे पास, उसमें से एक सिस्टर मेरे पास थी, बाकी वो तो बाहर गया था। और थर्ड सिनारियो में सब लोग बाहर हैं। ओके, तो पहले केस में आपने बोला सर कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन तीनों जन थे ना, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। सेकेंड में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन नहीं देगा वो पेइंग गेस्ट वाला। एंड थर्ड केस में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, 2 केस में कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, ऐसे आपने देखा था।
तो यही सेक्शन 5 बोलता है। सेक्शन 5 क्या बोलता है वो हम लोग थोड़ा सा सेक्शन वाइज प्रोविजन वाइज देखते हैं। ओके, मैंने सिंपल एक टेबल फॉर्म में क्रिएट किया है, आप बुक में देखोगे बहुत लेंदी है, पर ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक एंड इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। देखते क्या है, क्या लिखा है। पहला इनकम, क्या लिखा है, इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी अक्रू अराइज रिसीव्ड इन इंडिया। क्या लिखा है, इनकम अक्रू अराइज और डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया। कि सर क्या लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल है, इनकम अक्रू, इनकम अक्रू। सर अक्रू का एग्जांपल अरे दिया था ना मैंने एग्जांपल अकाउंट सिखाते समय कि अक्रू मतलब क्या, जनरेट हुआ, इनकम जनरेट हुआ, मिला नहीं सर, इनकम जनरेट हुआ। ओके, नेक्स्ट अराइज्ड हुआ या रिसीव्ड हुआ, अक्रू अराइज रिसीव्ड, अक्रू अराइज रिसीव्ड। अराइज मतलब ड्यू, अराइज का मतलब है ड्यू, हो गया सर। इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी अक्रू अराइज रिसीव्ड इन इंडिया। ओके, इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी अक्रू अराइज रिसीव्ड इन इंडिया। तो समझ लेना, जैसे मैंने बोला एक भी कंडीशन इंडिया में फुलफिल हो रहा है, इंडिया में इनकम कमाओगे, इंडिया में इनकम अराइज होगा, इंडिया में इनकम रेज्ड होगा, इंडिया में इनकम रिसीव्ड होगा। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी होना, 3 बच्चे मतलब कौन से सर, पहला तो जाना, पहला मेरा सन मैंने बोला था, उसको मैं बोलूंगा RNOR। क्या बोलूंगा मैं, RNOR। दूसरा जो था मेरा रिलेटिव चाइल्ड मैंने बोला था, उसको मैं बोलूंगा R but NOR। क्या बोलूंगा सर, R but NOR। ओके, एंड थर्ड केस में NRI था, और NRI इज माई पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट थोड़े दिन के लिए आता है, वापिस वो चला जाता है, थोड़े दिन के लिए आता है और वापस वो चला जाता है। इज इट क्लियर? ओके, सो इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी अक्रू अराइज रिसीव्ड इन इंडिया। तो क्या होगा सर, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, इनकम के ऊपर टैक्स आएगा। ओके, आपका कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस होने दो, कौन सा भी रेसिडेंशियल स्टेटस होने दो, ओके, कौन सा भी रेसिडेंशियल स्टेटस होने दो, ओके, आप RNOR हो, आर बट NOR हो, आप NRI हो, ओके, तीनों में से कौन सा भी रहने दो, इंडिया में इनकम अराइज्ड हुआ, इंडिया में इनकम रिसीव्ड हुआ, इंडिया में इनकम ड्यू हुआ, अक्रू हुआ, तो भी तीनों को उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना ही पड़ेगा। और इसको ही मैं बोलता हूं इंडियन इनकम। क्या बोलता हूं सर, इंडियन इनकम। ओके, इंडिया में पैसा अराइज्ड हुआ, रिसीव्ड हुआ, ड्यू हो गया, अक्रू हो गया, तो समझ लेना इंडिया में कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस होने दो, आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट मैं आगे जाता हूं। इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल एंड सेटअप इन इंडिया, बट कंट्रोल एंड सेटअप इन इंडिया। ओके, इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड, इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब सब लोग बाहर गए। सेकेंड वाला सिनेरियो, जैसे मैंने पहले बोला था, सेकेंड वाला सिनेरियो, सब लोग बाहर गए। ओके, इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल एंड सेटअप इन इंडिया। कंट्रोल एंड सेटअप इन इंडिया मतलब वो सिस्टर कंट्रोल ना, यस और नो, ओके, उनका कंट्रोल इंडिया में है। ओके, ऐसा क्या होता है सर, कभी कभी क्या होती है, इंडियन फॉर एग्जाम्पल इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है और वो आउटसाइड मल्टीनेशनल मतलब बाहर जाती है बिजनेस करने के लिए, सो कंट्रोल हेड ऑफिस उनका इंडिया में है, ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया है, तो कंट्रोल सेटअप इन इंडिया। ओके, सो इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम अक्रू भी बाहर हो रहा है, अराइज भी बाहर हो रहा है और रिसीव्ड भी बाहर हो रहा है, बट इसका कंट्रोल सेटअप इंडिया में है। ओके, तो कौन से बंदे को क्या क्या टैक्स, कहा कौन से इनकम के ऊपर टैक्स लगने वाला है। आप RNOR हो, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तो मैं बोलूंगा टैक्सेबल। मैं क्या बोलूंगा, टैक्सेबल, आपको टैक्स पे करना। जो सर RNOR को सब जगह टैक्स पे करना है, वो इंडिया में रहने दो या इंडिया के बाहर रहने दो। ओके, आप R बट NOR हो तो भी आपको टैक्स पे करना है, आप टैक्सेबल हो। ओके, टैक्स पे करना पड़ेगा आपकी इनकम के ऊपर। क्यों सर पे करना पड़ेगा, सर कंट्रोल सेटअप, याद है ना सिस्टर, याद है क्या नहीं, कंट्रोल एंड सेटअप इन इंडिया। ओके, उनका कंट्रोल सेटअप यहां पे इंडिया में है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, RNOR के लिए भी टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्या है सर, NRI।
इफ आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हो तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, नॉन टैक्सेबल। इसलिए तो कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन नॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, याद रखना है, वो सिस्टर वाला फंडा, राइट। तो ही वो तो जो सिनेरियो है, 3 सिनेरियो मैंने यहां पे क्रिएट किए है, तो वो इमीडिएटली आपके माइंड में रह सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट, इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। क्या बोला मैंने? इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ओके, ये यहां पे कंट्रोल सेटअप नहीं है, यहां पे कंट्रोल सेटअप नहीं है। ओके, हेड ऑफिस इंडिया में नहीं है, हेड ऑफिस आउटसाइड इंडिया है। ओके, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी, बाहर रजिस्टर्ड है, फॉरेन इनकम है, प्योर फॉरेन इनकम। ओके, इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बाहर इनकम कमा रहे हो, बाहर इनकम कमा रहे हो, तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होने वाला है? बहुत सिंपल है। ओके, वापस देखेंगे क्या क्या करना है। पहला रहेगा आर एन ओवर। सो डेफिनेटली यार, मैंने पहले ही बोला था, आर एन ओवर को टैक्स पे करना ही है, किसी भी हालत से, किसी भी हालत से आर एन ओवर को टैक्स पे करना ही है। गेट इट माई पॉइंट? सो आर एन ओवर रहेगा तो डेफिनेटली आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा? टैक्सेबल इनकम। ये क्या बन जाएगा सर? टैक्सेबल इनकम, टैक्स पे करना ही है। सेकेंड, इफ वो आर बट एन ओवर है, सर सिस्टर को लेके गया ना सर, वो सिस्टर को लेके जा रहा है, इसका मतलब वो टैक्स देगा क्या? नहीं ना, कंट्रोल सेटअप। मैंने एग्जांपल के साथ मैच कर रहा हूं, मैं एग्जांपल के साथ मैच कर रहा हूं। ये आर बट एनओआर है तो इसके ऊपर टैक्स नहीं आने वाला, बिकॉज इसने फॉरेन इनकम है और कंट्रोल सेटअप इंडिया में नहीं है। सो कंट्रोल सिस्टर थी, पता है ना, वो सिस्टर को ही लेके गया, कंट्रोल सेटअप इंडिया में नहीं है, तो समझ लेना वो आर एन ओआर वाला बंदा भी टैक्स पे नहीं करेगा। And the third part, NRI, non-resident Indian, income accrue arise received outside India, और ये non-resident person है, तो non-resident person भी क्या नहीं करेगा? टैक्स पे नहीं करेगा। तो ऐसे ही वो पे नहीं करता, वो इंडिया में रहेगा तो ही पे करेगा, अदरवाइज पे नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे नॉन रेसिडेंट इंडियन है, वो बोले आप बोलोगे सर टैक्सेबल, तो पूरा फॉरेन इनकम इंडिया में उनका टैक्सेबल हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। क्लियर? तो गेट इट माय पॉइंट? सिंपल है, सिंपल है। क्या सर याद रखना है? पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए, आपको पहले आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए कौन सा इंडियन इनकम है, कौन सा फॉरेन इनकम है। आपको पहले आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए कौन सा फॉरेन इनकम है, कौन सा इंडियन इनकम है। सर इंडियन इनकम फॉरेन इनकम कैसे मैं अंडरस्टैंड करूं? बहुत सिंपल है सर, इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड इन इंडिया है। इनकम, मेरे साथ बोलो सर, मेरे साथ बोलो, इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड इन इंडिया, तो समझ लेना ये इंडियन इनकम है। गॉट इट माय पॉइंट? ये समझता है क्या मला काय म्हणायचं है? ओके, इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड इन इंडिया में, तो समझ लेना ये कौन सा इनकम है? इंडियन इनकम है। और इनकम अक्रू अराइज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, तो ये फॉरेन इनकम है। पहले ये अंडरस्टैंड करना सर, ये पहले अंडरस्टैंड करना कि कौन सा इंडियन इनकम, कौन सा फॉरेन इनकम। ओके, और एक बार ये इंडियन इनकम बन गया, आप कोई भी रहने दो ना सर, आर एन ओ आर, आर बट एन ओ आर, एन आर आई, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। बट ये फॉरेन इनकम है और कंट्रोल सेटअप इंडिया में है, तो रेसिडेंट है तो उसको टैक्स पे करना ही है, और रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसको भी टैक्स पे करना, बिकॉज कंट्रोल है ना यहां पे। नहीं समझा? यहां पे उसका कंट्रोल है, तो यहां पे कंट्रोल है तो टैक्स उसको देना ही पड़ेगा, उसको इनकम यहां पे देना ही पड़ेगा उसको टैक्स। एंड थर्ड, नॉन रेसिडेंट रहेगा तो टैक्स नहीं आएगा। एंड लास्ट वाला बंदा कि फॉरेन इनकम है, कंट्रोल सेटअप इंडिया में नहीं है। इफ कंट्रोल सेटअप इंडिया में नहीं है, इट मीन्स ओके, जो आर एन ओवर वाला बंदा है वही कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज उसकी माँ वहां पे है तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा सर। तो इंडियन इनकम रहने दो या फॉरेन इनकम रहने दो, सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, इंडियन इनकम रहने दो, फॉरेन इनकम रहने दो, आर एन ओ आर रहेगा तो टैक्सेबल रहेगा ही रहेगा। आर बट एन ओ आर के लिए देखना है कंट्रोल एंड सेटअप, आर एन ओ आर के लिए देखना है कंट्रोल एंड सेटअप। ओके, सो इंडियन इनकम है तो टैक्स देना ही है, फॉरेन इनकम रहेगा तो देखना है कंट्रोल सेटअप है, कंट्रोल सेटअप है तो टैक्सेबल है, कंट्रोल सेटअप है नहीं है तो टैक्सेबल नहीं है। और एनआरआई के लिए देखा जाए तो इंडियन इनकम है तो ही टैक्स देगा, इंडियन इनकम नहीं तो टैक्स नहीं देगा। दैट्स इट। ये समझा? यस और नो गाइस? सर कैसे बोलो? लाइव चैट आपने ऑफ किया है। ओके ठीक है, बोलेंगे बाद में बोलेंगे सर, जब हम लोग लेक्चर लेंगे हमारे ऐप के ऊपर तभी हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। मैं क्या बोल रहा हूं? कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। एक बार कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होगी तो सम सॉल्व करना मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है सर, जल्दी जल्दी सम सॉल्व होगा। ओके, पर जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक वो हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाएगा। क्लियर? ओके, तो ना एक सिंपल सी बात कहता हूं आपको, यहां पे टैक्सेबल ऐसे में नहीं बोलता,
मैं बोलता टिक टिक टिक, क्या बोला सर? हाँ, टिक टिक टिक, मतलब मैं बोलूंगा टिक टिक टिक, मतलब टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, ऊपर लिखूंगा आर एन ओवर आर बट एन ओवर एन आर है। ओके, ये लिखना है, ये लिखना है आपको। ओके, सेक्शन 5 करके जो ये चार्ट आपके सामने है ना, ओके, जो चार्ट आपके सामने है वो आपको लिखना है, आपको लिखना है सर, ये समझा? लिखना है, जो दिया है वो आपको लिखना है। जब भी नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सब लिखोगे तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड? ओके, सो ऐसे देखा जाए तो आप नोट्स आप हमारा नोट्स आपने लिया रहेगा, तो नोट्स के ऊपर भी आपको पता चल सकता है सर, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सो नोट्स आप ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो, या चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे देता हूँ इसका, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ऐसे टाइप के सम्स आते हैं, और ये इन डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन डिटेल। सो इन डिटेल में यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा कि आर एन ओ आर रहेगा तो क्या है, आर बट एन ओ आर रहेगा तो क्या है, और ये हमारे क्या से सम्स है। ओके, ये हमारे सम्स है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आज का लेक्चर मेरा ट्रायल था फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली थोड़ा इम्प्रूव स्टेज में हम लोग आएंगे। सो पहली चीज़ है कि दिस आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो आपका कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सो थैंक यू सो मच, आपने कोऑपरेशन करने से किया वो। और सेकेंड थिंग, जो भी यहाँ पे वीडियो ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ जो हर्ष ट्यूटोरियल का चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। इफ़ आपको लग रहा है कि ये वीडियो है तो आपके फ्रेंड्स को चाहिए तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ओके, सो बहुत सारे कंटेंट जो है ऐसे लाइव हम लोग देने वाले हैं, और जो प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो हम लोग बाद में सॉल्व करके लेने वाले हैं। ओके, सो फिर मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे उसके प्रैक्टिकल सॉल्विंग। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टॉप करूँगा। थैंक यू सो मच, स्टे एट होम, बी सेफ, लर्न फ्रॉम होम, बाय बाय एंड